तो ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज माइक्रोस्कोप पार्ट्स एंड फंक्शन। तो माइक्रोस्कोप के बारे में बेसिक नॉलेज आपको है ही। कुछ और जो स्पेसिफिक चीजें इन टर्म्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एज वी ऑल नो दैट हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी विदाउट माइक्रोस्कोप is very difficult because already we have discussed that these are the organism which cannot be seen by the naked eyes: बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस। तो ये जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है इनके लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। और माइक्रोस्कोप को अगर हम देखें तो जनरली जूम इन जो ऑप्शन होता है आप लोग प्लस करते हैं मोबाइल फोन और इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे हम लोग जिस चीज को देख रहे हैं या तो उसको हम सही ढंग से फोकस करें तो वो हमें बेटर नजर आती है। माइक्रोस्कोप एक्चुअली हमारा जो आई का फंक्शन है उसके ऊपर डिजाइन किया गया है। आई क्या करता है कि वैसे तो हम लोग देख रहे हैं, है ना। जैसे एक फेमस स्टोरी है महाभारत की कि जब अर्जुन को पूछा कि आपको क्या दिख रहा है तो उसने बोला चिड़िया की आंख दिख रही है। अब वो जो आई साइट है वो किस तरीके की है, एक तो जो टारगेट है उसको फोकस किया है। बिकॉज मान लीजिए अगर माइक्रोस्कोप भी आप यूज कर रहे हैं बट आपका फोकस पता नहीं कहाँ है, ठीक है, तो जिस चीज को ऑब्जर्व करना है वो तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ऑब्जर्वेंस हो गया कि आप किस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सेकंड पॉइंट इज इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए। बिकॉज अगर आपने जूम किया उसे तो जूम करने पे आप देखेंगे कि चीजें मैग्नीफाई होंगी, मैग्निफिकेशन चाहिए आपको। बिकॉज जो आइडेंटिफिकेशन पार्ट है फंगस का, अगर लेयर ज्यादा बन जाएगा तो वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि फॉल स्मेल आ रहा है और व्हाइट कलर का जो लेयर है दिस इज समथिंग कंटेमिनेटेड, तो आप उसको हटाना चाहेंगे, ठीक है। बट उसके बाद भी हट गया वो बिकॉज एक लेयर के फॉर्म में तो दिखा, बट अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा तो जो रॉबर्ट कॉच ने प्योर कल्चर टेक्निक दिया वो प्रोसेस आपको अपनाना होगा, तब जाके आप बता पाएंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज। सो नाउ मैग्निफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही चीजें मैग्नीफाई हो जाएंगी तो ये इजी हो जाएगा टू आइडेंटिफाई वेदर द स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, जैसा कि हम लोगों ने बैक्टीरिया का देखा, फंगाई का देखा, कि उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बिहाफ पे हम बताएंगे। फ्लैजेलम है, तो बताएंगे कि साइन ऑफ मोटिलिटी इज देयर। स्टैनिंग भी हम करेंगे और डिफरेंशिएट करने के लिए तो अगेन माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड। So basically for each and every task microscope is required in microbiological laboratory. तो कॉलोनी फॉर्मेशन है वो ऐसे भी दिखता है बट जब तक आप जूम नहीं करेंगे तो एक्चुअल उसका मार्जिन आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मार्किंग अंडर द माइक्रोस्कोप आपको लगानी होगी दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज जोन ऑफ इनिबिशन। जैसे आप जो एंटीबायोटिक्स का जो ऐसे हम लोग देखेंगे आगे, आप चेक करते हैं कि इनका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी कितना है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है, तो उसके लिए आपको देखना होता है जोन ऑफ इनिबिशन। तो अब ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सब का विदाउट माइक्रोस्कोप पता नहीं चल सकता है बिकॉज हमें जिस चीज के को ऑब्जर्व करना है दैट इज माइक्रोस्कोपिक। तो हम डिस्कस करते हैं इसे। सो दिस मेक्स द इनविजिबल थिंग विजिबल, अदरवाइज इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। So, as an introduction, a microscope is an instrument used to see the objects that are too small for the naked eyes. Basic definition: the science of investigating a small object using such an instrument is called microscopy. And microscopic means invisible to the eye unless aided by a microscope. So, these are the basic terms: microscope, microscopy, and microscopic. So this is the first one, that is light microscope. So it is simple microscope and compound microscope. तो जैसे आप लोग देखें कि जूम इन की हम जैसे बात कर रहे हैं तो जो डिवाइसेस आए थे लेंसेस, तो बेसिकली जो ग्लास है इसी का फंक्शन किया
तो जो एंटनी वैन लेवनहुक है, उनका भी ये हॉबी था कि वो ग्लास और लेंसेज से जो अपनी एज है स्मॉल एज में वो काफ़ी सारे प्रैक्टिकल करते थे। उनका हॉबी था वो ग्लासेस को यूज़ में लेते थे। जो बी सुरेंद्र कुमार बुक है, अगर आप लोगों ने डाउनलोड की है तो उसमें ये अच्छे से दिया हुआ है। तो उन्होंने जब चेक किया, रॉबर्ट कॉच ने जब देखा, तो पता चला कि जो बायोलॉजिकल फ्लूइड है उसमें एक मोटिलिटी ऑब्जर्व हो रही है, लिटिल बॉक्सेस। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे लेंस है कि जो सिंपल जो ग्लासेस हैं, तो ग्लासेस के पीसीस की हम लोग बात कर रहे हैं कि गुड जो मॉर्निंग ग्लास, सर। गुड मॉर्निंग। तो उस टाइम पे जो ग्लासेस की डिस्कवरी हुआ करती थी, तो उस टाइम पे पता चलता था कि एक सिंपल ग्लास हो रहा है, बिकॉज उस टाइम पे मिक्सचर निकलता था ना, जो ग्लास जो बनाने का प्रोसेस है, यूट्यूब पे अगर आप लोग देखें तो एंशिएंट और अभी के टाइम में काफ़ी चेंज हो गया। तो उस टाइम पे जो ग्लास है उसकी वैल्यू बहुत मानी जाती थी, उसको एज ए डायमंड ट्रीट किया जाता था ग्लास को। फिर जब पता चला कि इसका जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफिकेशन होके आ गया है, तो जैसे ही वो सिंपल बना तो उसका वैल्यू कम हो गया। अदरवाइज एंशिएंट टाइम पे ग्लास को काफ़ी वैल्यू दिया जाता था। तो अब जो स्मॉल जो पीसेस थे उसमें अगर जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने किए हैं, या अगर आप लोग जो घर पे जो प्रैक्टिकल कुछ करते हैं कि आपने जैसे लेंस लिया उसको फोकस आप करते हैं, तो उसके फोकस अगर आपने सनलाइट में फोकस कर रहे हैं तो जो पेपर होता है वो बर्न होने लग जाता है। तो जनरल हम लोग स्कूल लेवल पे करते हैं। या फिर आपने एक लेंस लिया है तो हो सकता है कि वो ट्रांसपेरेंट हो ग्लास, या उसमें कुछ मिक्सिंग हो, तो आपको क्या होता है कि जो कैरेक्टर है कोई छोटा दिखता है कोई बड़ा दिखता है। ठीक है। तो इस तरीके के जब ऑब्जर्वेशन आया है कि यानी कि आप एक ही चीज को अलग अलग ग्लासेस को देख रहे हैं, एक ही चीज को अलग अलग ग्लास यूज करके देख रहे हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो फिर फोकस आया कि जो चीज बड़ा कर रही है वो चीज क्या है, वो किस टाइप का ग्लास है, उसकी अगर और क्वांटिटी मिले या उसका जो नेचर है उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो वो हो सकता है कि हमें कुछ और जो चीजें हैं उसको जूम इन करके बताए। जो मैग्निफिकेशन पार्ट है उसकी स्टडी धीरे धीरे होने लगी। तो पहले तो सिंपल लेंसेज थे, जो जैसे काफी सारी जो मूवीज होती है या जो ओल्ड एज में जो पीपल यूज करते हैं सिंपल लेंस, वैसा आप देख सकते हैं, या सिंपल लेंस के ऊपर एक लेंस रख के सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड यानी कि यूजेस सेट लेंसेज और ए लेंस सिस्टम। जैसे आप लोग अभी इसमें रे ऑप्टिक्स को फॉलो करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बनेगा इन्वर्टेड इमेज, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, रे ऑप्टिक्स बेसिकली जो डिपार्टमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, दैट इज फिजिक्स। तो रे ऑप्टिक्स यहाँ पे फॉलो होगा और उसके कुछ लॉज हैं। तो हम लोग यूजेस के ऊपर ज़्यादा फॉलो करेंगे, हमको तो दवा बनाना है, माइक्रोस्कोप तो बनाना नहीं है, यूज में जरूर लेना है, तो एज अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हालांकि यहाँ पे केवल लेंस ही लिया है, और जो कंपाउंड है जैसा कि आपने लैब में भी देखा है, इट इज हैविंग मैग्निफिकेशन। जो 10x है इसका मतलब 100 टाइम इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, 40x मीन्स 400 टाइम इट कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। तो जो आई पीस होता है उसका अगर आप ऊपर से निकालें तो एक सेपरेटली ग्लास लेंस है और उसका सेटअप सेपरेट है। Now the parts and function of compound microscope. So basically the mechanical part, magnifying part and illuminating part are there. Mechanical part for the adjustment and support. जैसे कि जनरली जो बेसिक जो प्रैक्टिकल होता है या इसमें चेक किया जाता है कि आपको माइक्रोस्कोप यूज करना आता है कि नहीं आता, तो उसके जो एडजस्टमेंट है उनको अप डाउन करके उसका फोकस और ये सब अपसेट करके रख दिया जाता है। फिर आपको बताया जाता है कि पहले आप माइक्रोस्कोप चेक करके बताएं आपका जो ऑब्जर्वेशन है क्या है। तो फिर आपको नॉब्स के थ्रू और मेजर एंड माइनर जो एडजस्टमेंट हैं, सपोर्ट्स हैं, लाइट का रेंज कैसा आ रहा है ना, तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है। और इसमें फिर पता चलता है कि हम लोगों ने एक स्लाइड देखी, जैसे
आप लोगों ने अगर टीएस देखा है तो टीएस का काफी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें हम लोगों को पता चलता है कि काफी जो पोर्स हैं, फाइन, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जाइलम फ्लोएम, फाइबर्स, कैल्शियम ऑक्सलेट जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, माइक्रोब है तो वो हमें धीरे धीरे विजिबल होने लगेंगे बिकॉज उनका साइज और वो माइक्रोस्कोपिक है, तो वहां पे आपको स्टेनिंग बहुत हेल्प करेगा बिकॉज पहले आपको प्योर कल्चर बनाना होगा क्योंकि वो बहुत सारा मिक्सचर है, तो उसमें से आपको धीरे 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 सेपरेट जब आप करेंगे सीरियल जो डाइल्यूशन है उसकी हेल्प से, फिर धीरे धीरे आपको एक ऐसा सैंपल मिलेगा जिसमें बहुत ही कम माइक्रोब का मिक्सचर होगा। फिर उससे आप और फाइन करेंगे तो आप सिंगल स्टेज पे पहुंचेंगे। मैग्नीफाइंग पार्ट्स को हम देखें, सो दिस इज एनलार्ज स्पेसिमेन, लेंसेज का पूरा सेट है। इल्यूमिनेशन, प्रोवाइड लाइट, या तो आप क्या करते हैं कि सनलाइट को यूज में लेते हैं जनरली लैब के पर्पज से, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपी है और आगे आप लोग अलग जो माइक्रोस्कोपी उसके बारे में देखेंगे, तो वहां पर आपको लाइट यूज में लेनी होती है। Mechanical part, that is base, pillar, inclination joint. Base is the bottommost portion that supports the entire lower microscope. Pillar is part above the base that support the other part. So foundation तो देना होगा आपको। मान लीजिए lenses आप रख रहे हैं different focal length पे, but without foundation वो system stable नहीं रहेगा जो लेंथ आपको चाहिए, तो बेस देना होगा। पिलर, इंक्लिनेशन जॉइंट आपको देना होगा जो इसका एक स्पेसिफिक शेप बनाता है। अलाउज फॉर द टिल्टिंग ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूजर। सो हियर इट इज, बेस इज देयर, पिलर इज देयर एंड द इंक्लिनेशन जॉइंट इज देयर। सो इसकी हेल्प से आप इसको मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन थोड़ा इंक्लाइन वे में, और बेस पिलर इसको बेस देगा और सपोर्टिव यहाँ पे क्रिएशन होगा। Other mechanical part, that is arm, neck, stage and stage clips, जैसा कि होता है जो कवर स्लिप होता है जो हम लोग स्लाइड बनाते हैं, तो उनको स्टेज क्लिप्स के में आप लोग माउंटिंग और ये सब स्टेप्स होते हैं, जब प्रॉपर आपको दिखने लगता है तो एक जगह फिक्स कर देते हैं। अदर मैकेनिकल पार्ट, स्टेज ओपनिंग, बॉडी ट्यूब, draw tube attached. Body tube is attached to the arm and bear the lenses. Draw tube is cylindrical structure on the top of the body tube that hold the ocular lenses, यानी कि इसके जो above वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर है, this is draw tube, this is the body tube, this is the stage and this is arm and neck. So here is the clear part. ये बेस था, ये पिलर था, ये इंक्लिनेशन, देन आर्म, स्टेज, बॉडी ट्यूब एंड ड्रॉ ट्यूब। तो इनके मूवमेंट और इनके शिफ्टिंग की वजह से हमें क्लियर पिक्चर दिखता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अदर मैकेनिकल पार्ट लाइक रिवॉल्विंग, रोटेटिंग नोज पीस, रोटेटिंग डिस्क वेयर द ऑब्जेक्टिव्स आर अटैच्ड, डस्ट शीट लाइज एट द टॉप ऑफ द नोज पीस, कीप द डस्ट फ्रॉम सेटलिंग इन द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो उसका शेप ही ऐसा होता है कि डस्ट नहीं रहेगी वहां पे। ठीक है, तो देखिए आप डस्ट शील्ड को ऐसे, एक्चुअली ये जो सरफेस होता है जो इंक्लाइंड है, तो जैसे आप लोग घर में होता है ना कि फ्लोरिंग जो होता है उसमें जो वाटर फ्लो है उसके अकॉर्डिंग फ्लोर को सेट किया जाता है, ऐसे ही इसका शेप दिया जाता है कि इवन डस्ट पार्टिकल भी यहाँ नहीं रहे। दिस इज द रिवॉल्विंग नोज पीस। नेक्स्ट वन, coarse adjustment nose and fine adjustment nose. It is geared to the body tube which elevates or lower when rotated during the object into the approximate focus. Fine adjustment knob, that is a smaller knob for delicate focusing, bringing the object into the perfect focus. जैसे आप लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको सेट करना होता है वो कॉर्ड्स एडजस्टमेंट नोब को है, यानी कि इसका जो मूवमेंट है वो अप एंड डाउन होगा यहाँ से अंदर, और फिर आपको फाइन जो मूवमेंट है वो यहाँ पर फोकस करने को मिलेगा। तो यानी कि सबसे पहले तो ये पता चले कि जो आपने स्लाइड है, मान लिया आपने टीएस लगाया है, तो टीएस का एक्चुअली कुछ दिखे तो सही पार्ट,
सेल मेम्ब्रेन दिखे या जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो दिखें, फिर आपको एक जो क्लियर मार्जिन है वो मिलने लगेगा कि ये सेल का पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा बाहर भी निकल के देखते हैं, यार इसमें क्या दिख रहा है, थोड़ा सा देखें, तो उसमें भी एक फिर आप फोकस करते हैं तो एक फाइन स्ट्रक्चर दिखने लगता है। फिर आप देखते हैं, वापस इसको देखते हैं, है ना। तो अपनी आईज भी माइक्रोस्कोपिक हो जाती है जब हम माइक्रोस्कोप को काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो उस टाइम पे फिर आपको लगता है कि नहीं, ये जो एरिया है ये हमको ऐसे ही दिख रहा है और हम वहां ऐसे ही फोकस कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक आइडिया आपको लगता है कि जो स्लाइड है उसमें ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हमको जो हमारे सर है या जो भी जो ऑब्जर्वेशन है उनको स्लाइड चेक करानी है, तो वैसे ही आप सेट करके रखते हैं। और फाइन जो एडजस्टमेंट नोब है, इसमें क्या होगा, आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी कि जो सेलुलर पार्ट आपको दिख रहा है उसमें जो क्लैरिटी है और अच्छा है, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश वेरियस पार्ट। जैसे आप स्टेनिंग करेंगे तो स्टेनिंग में भी ये हेल्पफुल होता है, एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है। जो बेसिक जो कलर का जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देखा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे पूरा एक लेक्चर था, तो उसमें आपने वो देखा कि जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं उसमें कम से कम डिफरेंशिएशन तो होना स्टार्ट हो, सो वहां पे आपका फाइन एडजस्टमेंट नोब काम करेगा। Now the mechanical part, that is the condenser adjustment knob and iris diaphragm lever. What is the condenser adjustment knob? This elevate and lower the condenser to regulate the intensity of light. Iris diaphragm lever, that is lever in front of the condenser and which is moved horizontally to open or close the diaphragm. जैसे आप देखें, this is the iris diaphragm lever यहाँ पर, and this is the condenser adjustment knob. तो आपको बेसिकली फोकस करना है, तो आपको पता चलता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको आपको चेंज करना है। तो कंडेंसर वाला जो पार्ट है इसको आप थोड़ा सा शिफ्ट करें तो इंटेंसिटी जो एडजस्टमेंट है होने लगेगा। आइरिस जो डायफ्राम है एक लीवर है, मूव करेगा इसको हॉरिजॉन्टली टू ओपन एंड क्लोज द डायफ्राम, डायफ्राम को ओपन एंड क्लोज करने में, अदरवाइज आपको दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट इज द इल्यूमिनेटिंग पार्ट, दैट इज या तो आप मिरर यूज करें और you have to use the electric lamp. Now if you are using the mirror located beneath the stage and has concave and plane surfaces to gather and direct light in order to illuminate the object. तो मिरर का काम क्या है, उसको एक बैकग्राउंड देना लाइट का, बिकॉज लाइट जितनी अच्छी से स्प्रेड होगा, लाइट जितना अच्छा आएगा उतना ही आपका जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि वही स्टेनिंग और हम टीएस की बात करें, तो जैसे ही आपको एक परफेक्ट इंटेंसिटी मिलता है लाइट का मिरर का, तो स्लाइड देखने में मजा आ जाता है, यार क्या स्लाइड सेटअप किया है। एक तो स्लाइड सेट करने में, और सेकंड ये पता चलता है कि इन्होंने टीएस कैसा बनाया। पता चले कि इतना थिक टीएस है कि उसमें पता नहीं चल रहा है, सब मिक्स हो गया, और एक फाइन टीएस है, तो फिर इट इज रियली अ वेरी गुड सीन। तो जैसे जो केमिस्ट्री वाले जो पर्सन होते हैं उनको जब एक कंपाउंड मिलता है, ड्रग मॉलिक्यूल वो बनाते हैं, तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको देख के उन्हें इतनी खुशी होती है, बहुत ज्यादा। और ऐसे ही जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में, तो जैसे उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज समथिंग वेरी गुड। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक लैम्प, अ बिल्ट इन illuminator beneath the stage that may be used if the sunlight is not preferred or is not available. So this is the secondary source, अगर आपके पास नहीं है, और अगर कुछ और जो माइक्रोस्कोप है वहां पर नहीं हो सकता, वहां पर हम यूज करते हैं। तो मिरर एंड जो इलेक्ट्रिक लैम्प है, दिस इज द एक्चुअल लोकेशन साइट, यहाँ पे उसको यूज में लिया जाता है। Now the magnifying parts, ocular or eyepiece, another set of the lens found on the top of the body tube, which functions to further magnify the image produced by the objective lens. It is usually ranges from 5x to 15x. ठीक है,
तो ये कहां पर होगा? ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी ट्यूब। और ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज आ रही है उसको ये 5x या 15x यानी कि 50 टाइम्स या फिर 1500 टाइम्स, सॉरी 150 टाइम्स, ये इसको मैग्नीफाई करेगा। सो दिस इज हियर इज द ऑब्जेक्टिव। इसको आप मूव करते हैं तो धीरे धीरे आप शिफ्ट करते हैं और चेंज करते हैं कि किस लेवल पे आपको जो मैग्निफिकेशन स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्टिंग में आप 5x लेंगे, फिर धीरे धीरे उसको 15x तक लेके जाएंगे, बिकॉज स्टार्टिंग से करना चाहिए। जो ऑक्यूलर आईपीस है यहाँ पर रहेगा और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो चीजें डिफरेंशिएट भी आसानी से होंगी। अगर आप सीधा एक लेवल पे जाएंगे कि नहीं मुझे तो बिल्कुल फोकस चाहिए, तो आपने पूरा सेट कर दिया कि नहीं इस पे तो बहुत अच्छा दिखता है, बट फिर आपको अदर क्या पार्ट है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करना है कि पहले आप कोर्सल लेवल पे देखें फिर फाइन लेवल पे जाएं। मैग्नीफाइंग पार्ट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव मेटल सिलेंडर्स अटैच बिलो द नॉइज piece and contains specially ground and polished lenses. Low power objectives gives the lowest magnification, usually 10x, and high power objective gives higher magnification, usually 40x and 43x. And next is oil immersion objective and gives the highest magnification 97x or 100x, 1000 times, and is used wet either with the cedarwood oil and synthetic oil. नाउ जैसे ही हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो ऑयल का यहाँ पर यूज किया जाता है। ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव या हाई पावर, दो ही चीजें, या तो लो पावर को यूज करेंगे, हाई पावर को यूज करेंगे, या फिर ऑयल इमर्जन को यूज करेंगे। देखते हैं हम लोग आगे इनका जो फर्दर यूज है। तो जैसे आपने देखा है कि जो मैग्निफिकेशन है डिफाइन किया जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू आई पीस लेंस। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा है कि 10x से ऊपर है, यहाँ पे 4x है, यानी कि अगर आपने 4x को लगाया है और 10x को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि 40 टाइम्स तो नीचे का है और ऊपर का 100 टाइम्स है, तो 100 इंटू 40 टाइम्स हो गया। तो जैसे अगर आपने 20 का यूज किया है और 5 को देख रहे हैं नीचे, सो इट इज इंटू 100, तो दिस इज 1000 टाइम। इस तरीके से आप निकालेंगे दैट इज द टोटल मैग्निफिकेशन इफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 20x एंड द आईपीस लेंस इज 50x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100x एंड दिस इज 1000 टाइम्स आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर माइक्रोब का एग्जांपल नहीं लिया है हमने, पहले एक सिंपल सेल की स्टडी जो ऑलरेडी हम लोग करते आए हैं उसका एग्जांपल लिया है। ऑनियन सेल का ये डायग्राम है जो मैग्निफिकेशन से देखा है। तो अगर आप इसको 400x तक लेके जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इतने फाइन हो जाएंगे। बेसिकली ये मैग्निफिकेशन को बता रहा है। नाउ द कैरिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का जो कैरिंग है कैसे करें, क्योंकि आज का हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि ये क्या होता है और कैसे हम इसका केयर करते हैं। तो डू नॉट लेट एनी लिक्विड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द माइक्रोस्कोप, बिकॉज जो लिक्विड है क्योंकि उसका मॉइस्चर पार्ट रह जाएगा और वेपर फॉर्म और ये सब डिस्टर्ब करेंगे। ऑलवेज स्टोर द माइक्रोस्कोप इनसाइड अ बॉक्स आफ्टर द यूज, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। रिटर्न द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन टू द लोअर पावर आफ्टर द यूज, जो भी आपने लेंस यूज किया है हाई पावर पे चलेगा 15x, वापस से 5x पे लगा दो। कैरी द माइक्रोस्कोप बाय द आर्म, आर्म से ही उसका अपलिफ्ट करना चाहिए। और पता चले जैसे लैब हम लोगों के ओपन कर रहे थे तो एक हाथ से पकड़ के उसे लेके जा रहे, थोड़ा सपोर्ट ना। यूज ए सॉफ्ट क्लीन टिश्यू टू वाइप द लेंसेज। जनरल सोफिस्टिकेशन के गाइडलाइंस हैं बट दीज आर इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कोई डाउट है यू कैन आस्क।